नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भूचाल तो अब आया है। ईडी और सीबीआई को पीएम ने तो पहले ही खुली छूट दे दी थी कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने यह भी कहा था कि आप किसी दबाव में ना आए। लेकिन पीछे 14 दलों ने इन एजेंसियों को दबाव में लाने की एक मुहिम शुरू की, और उस मुहिम के तहत ही एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पड़ती है। लेकिन हो गया गजब। इधर पीएम ने कहा कि आपको खुली छूट है, और उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद तो होश पाख्ता हो गए, हाथ पांव फूल गए उन लोगों के जो कोर्ट की देहरी पर गए थे ये आशा लेकर कि यहां से हमें कुछ इम्यूनिटी मिलेगी। लेकिन वहां कोर्ट ने जो कहा उसके बाद पानी पानी हो गए वो 14 दल जो इस बात का दंभ भर रहे थे कि हम 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम खास हैं, और चूंकि हम खास हैं इसलिए हमारे लिए कुछ खास व्यवस्था की जाए। हम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम जो तमाम जगह अपने खाते वगैरह खोल रहे हैं, हम जो हवाला वगैरह कर रहे हैं, उस सब पर कोई अगर कार्रवाई भी हो तो उस कार्रवाई के बाद भी हम चूंकि विशेष हैं तो विशेषाधिकार मिलना चाहिए। तो वहां जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और एक चीज आपको और बताऊं कि ये दरअसल जो पीआईएल पड़ी थी उस पीआईएल को सुनने के लिए जब कोर्ट राजी हुआ तो ये मामला सीजीआई की बेंच में गया, और फिर जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि सीजीआई ने इन 14 दलों को आईना दिखाया, उस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 बार ऐसे और प्रयास हुए हैं जब ईडी और सीबीआई, और खास तौर से हम अगर ईडी की बात करें तो वैसे सीबीआई को लेकर भी था, तो हम इन दोनों पर ही कर लेते हैं और फिर मुद्दे पर आते हैं। वैसे मुद्दा यह भी है क्योंकि मसला भ्रष्टाचार का है। ईडी की अगर आप बात करें तो ईडी के जो अगुआ हैं एसके मिश्रा, उनको लेकर खूब वितंडा खड़ा किया गया कि उनको एक्सटेंशन कैसे दिया जा रहा है। स्वाभाविक है क्योंकि जब उनकी अगुवाई में इतने केस खुले जिसके बाद तमाम वो लोग जो भ्रष्टाचार करते थे और व्हाइट कॉलर में टहलते थे, उनके व्हाइट कॉलर को एक्सपोज कर दिया नेशनल हेराल्ड, तो स्वाभाविक बात है कि एसके मिश्रा से चिढ़ होगी। तो उसी चिढ़ के तहत उनको कई बार कोशिश हुई कि कोर्ट में जाया जाए और फिर केंद्र सरकार को लताड़ लगवाई जाए और उनको ईडी से हटवाया जाए, लेकिन यह मामला उनका बना नहीं, फेल हो गया। और अभी देखिए मिश्रा साहब जहां तमाम चीजें चली रही हैं। फिर एक बार अगर आपको ध्यान होगा तकरीबन 200 लोगों ने पिटीशन डाला था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ धाराओं में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और तब एएम खानविलकर की खंडपीठ ने आदेश दिया था कि जो है सब ठीक है, आप लोग जो है अपना अपना काम करिए। सीबीआई की अगर आप बात करें तो देखिए सीबीआई में जब राकेश अस्थाना रहे तब सीबीआई को घेरने की बड़ी कोशिश हुई थी, क्योंकि यही वो दौर था जब अगस्ता वेस्टलैंड में क्रिश्चियन मिशेल को यहां लाने की कवायद शुरू हुई थी। और फिर आप देखिए ये चारा घोटाले वाला मामला, तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें वो कर रहे थे, और फिर आप उधर शारदा वाला जो चल रहा था, तो तमाम ऐसे, और मेन है जो अगस्ता वाला, तो उस समय भी देखे खूब वितंडा खड़ा किया था कि साहब जो है ये दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। अब ये तीसरा मौका होगा, चौथा मौका, कि जब ये कहा गया कि साहब एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और आपको बताऊं कि जब ये 14 पार्टियों ने, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, और ये गौर करिएगा चूंकि आम आदमी पार्टी ईमानदारी की लहर पर आई है, तो ये लोग भी उसमें शुमार हैं उन 14 लोगों में जो कोर्ट गए और कहे कि साहब एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सुनवाई शुरू होती है और वहां स्टैटिक्स रखे जाते हैं। वो स्टैटिक्स मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि दरअसल ये जो स्टैटिक्स है ये तो रखे थे इस बात को लेकर कि साहब जज साहब तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो ध्यान ही होगा कि अभी आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है, फिर उसमें चाहे संजय सिंह की हो, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात कर रहे हो, या फिर कांग्रेस के तमाम लोग मीडिया से बात कर रहे हो, तो भारी भारी आंकड़े गिराते थे।
और कहते थे कि अब बताइए इसका क्या, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमको परेशान किया जा रहा है। सो वैसे ही आंकड़े वहां गिराए गए और तब जज साहब ने, सीजीआई ने, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको विशेष प्रिविलेज दिया जाए। अब सुनिए वहां क्या क्या है। उन्होंने कहा कि साहब 2013 से और 2021-22 के बीच जो है ईडी और सीबीआई के मामलों में 600 गुना वृद्धि हुई है। बताइए, पहले 200 थे, अब 1200 हो गए मामले। अब ये कह रहे हैं कि 885 मामले दर्ज हुए जिसमें केवल 23 मामलों में सजा हुई। सीजीआई ने कहा कि इन्होंने इतना तर्क दिया। सीजीआई ने कहा कि देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कन्विक्शन रेट, तो कन्विक्शन रेट तो यहां वैसे ही कम है, तो इसमें आप हमको नई बात क्या बता रहे हैं। अब ये उन लोगों के, आप ये समझिए कि गाल पर एक तमाचे की तरह है जो इस तरह के आंकड़े गिराकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब देखिए क्या हो रहा है। और उसी क्या हो रहा पे जब सीजीआई ने यह कह दिया कि यहां कन्विक्शन रेट कम ही है, तब अब और वकील साहब अभिषेक मनु सिंघवी थे, तो क्या गुजरी होगी ये आप सहज समझ सकते हैं। फिर आप देखिए आगे कहा गया कि साहब 2014 से 2020 के बीच अगर आप देखें तो ईडी ने 121 नेताओं की जांच पड़ताल की और इसमें जो है 95% जो है विपक्ष के हैं। फिर सीबीआई का इन्होंने बताया कि साहब इन्होंने 124 लोगों पर जो है जांच पड़ताल शुरू की और उसमें से 108 जो है वो अपोजिशन के हैं। तो सीजीआई ने कहा साहब आप चाहते क्या हैं? ये देखिए, आप चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आप 14 पार्टी लेकर आए, मतलब आप सामूहिक रूप से पहुंचे हैं, 14 पार्टी आई हैं और आप इक्का दुक्का इस तरह के केस गिनाकर हमसे क्या चाहते हैं कि हम इसके आधार पर, जो आप कह रहे हैं कि उसके आधार पर हम कैसे इनको विशेष इम्यूनिटी दे दें, आप यही चाह रहे हैं ना। तो किस हिसाब से दे दिया जाए भाई? कोई इंडिविजुअल ये क्या है और जिस तरह के मामले हैं, इन मामलों की ग्रेविटी क्या है, ये तमाम चीजें मायने रखती हैं और आप ये चाहते हैं कि हम जो है सबको इग्नोर कर दें और इनको जो है विशेष प्रिविलेज दे दें। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अनुच्छेद जो ये आप देखिए, ये सीजीआई कह रहे हैं कि जिस अनुच्छेद के तहत आप तमाम बातें कर रहे हैं ना, 19 अनुच्छेद क्या है, 19 1A, वो दरअसल सबके लिए समान है। ऐसा तो है नहीं कि जो है अब आप पॉलिटिशियन है तो आपको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है। सीजीआई ने कहा पॉलिटिकल लीडर डू नॉट एंजॉय एनी इम्यूनिटी हायर देन द कॉमन सिटीजन, मतलब आप किसी विशेषाधिकार का आनंद नहीं ले सकते हैं। सो समवन कलेक्ट क्रोर्स फ्रॉम कॉमन पेंशनर्स, मतलब कोई जो है वो पेंशनर है उनसे करोड़ों रुपए ले ले, घोटाला घपला कर ले और यहां चलाए और कह दे कि साहब हमको जो है इम्यूनिटी दे दीजिए, हमको कोई पकड़ न सके। देन हाउ कैन वी से देयर कैन बी नो अरेस्ट अनलेस देयर इज ए 3 प्रोलॉन्ग टेस्ट विच इज सेटिस्फाइड। मतलब सीजीआई कह रहे हैं कि साहब आप सब कुछ कर लीजिए और आप कह दीजिए कि हमको विशेषाधिकार है चूंकि हम पॉलिटिकल लीडर हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो कुछ भी ईडी या सीबीआई कर रही है वो स्वाभाविक तौर पर उनको जो तमाम चीजें मिली हैं उसी के आधार पर की जाती हैं। अब आप देखिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद स्वाभाविक बात है नाक कान मुंह जो है वो लाल हो गया। सीजीआई ने एक चीज और कही, यू से ईडी कैन नॉट अरेस्ट डिस्पाइट ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस और सस्पिशन, हाउ कैन वी डू दैट। मतलब आप चाहते हैं ईडी गिरफ्तारी ना करे, भाई ये हम कैसे कर सकते हैं जबकि ऑफेंस की जो ग्रेविटी हो इस तरीके की है। तो आप ये समझिए कि ये लोग गए तो बड़ी आशा थे कि साहब वहां जो है जज साहब वहां हमको बड़ा राहत मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं। एक चीज और आप देखिए, वंस, ये सीजीआई कह रहे हैं, वंस यू कैन से डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर वी कैन नॉट फॉरगेट दैट दिस पील इज बाय द पॉलिटिशियन। अब आप देखें और फिर कोर्ट ने कहा कि आप जो है ये वापस कर लीजिए, अपना पीआईएल विड्रॉ कर लीजिए, डिसमिस हो गया तो आप दोबारा आ नहीं सकते। अब बताइए अब क्या गुजरेगी उन लोगों पर
जो लोग भारी भरकम आंकड़े गिरा रहे थे और आंकड़ों में जाकर वहां कोर्ट ने खारिज कर दिया, खारिज ना कहें, हम ये कहें कोर्ट ने कहा कि हम इसको सुनेंगे नहीं, आप जाइए इसको लेकर। और ईडी और सीबीआई, अब आप ये समझिए कि उनको पूरी छूट है। उधर पीएम ने कहा और इधर अब सीजीआई ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि साहब देखिए, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिल सकता, अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो बिहाइंड द बार जाना ही पड़ेगा। इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि जो करप्शन है वो अगर आप कर रहे हैं तो आप इस आवरण में नहीं बच सकते कि हम पॉलिटिकल पार्टी, हम पॉलिटिशियन हैं और हमको परेशान किया जा रहा है। आपको परेशान किया जा रहा है तो ईडी और सीबीआई क्या लेकर आ रही है। तो आज का जो ये रहा इन लोगों का मामला, वो आप एक तरह से समझिए कि औंधे मुंह गिर पड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर राजनीतिक दलों की किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा कीजिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।